Good morning, children. Today we are going to study the basics of English language. बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल हर जगह पर होता है। इसलिए सही अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बातचीत करने के लिए कुछ बुनियादी या बेसिक बातों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। प्रथम चरण में हम वाक्यों या सेंटेंस के बारे में जानेंगे। चलो अंग्रेजी बोलना शुरू करें। जिस तरह मकान बनाने के लिए सारी सामग्री जैसे ईंट, रेत, सीमेंट, दरवाजे, आर्किटेक्ट सब चीज़ों की ज़रूरत होती है या आवश्यकता होती है, उसी तरह अंग्रेजी में धारा प्रवाह बातचीत करने के लिए मतलब फ्लुएंट बातचीत करने के लिए कुछ बुनियादी बातों की जानकारी आवश्यक है। अतः उन्हें समझें, पहचानें तथा याद कर लें। प्रथम, सेंटेंस या वाक्य। शब्दों का समूह जो इस तरह व्यवस्थित हो कि उससे पूरा तथा स्पष्ट अर्थ निकले, वाक्य या सेंटेंस कहलाता है। जैसे हूं जाता मैं भोपाल। चूंकि उपरोक्त वाक्य केवल शब्दों का समूह है जिसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब उन्हीं शब्दों को क्रम से व्यवस्थित किया जाए तो वाक्य से पूर्ण तथा स्पष्ट अर्थ व्यक्त होता है। जैसे मैं भोपाल जाता हूं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई गो टू भोपाल। बच्चों, अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस या वाक्यों के प्रकार की ओर। वाक्य मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। प्रथम, असर्टिव सेंटेंस या साधारण वाक्य। ऐसा वाक्य जो किसी बात या कार्य का होना या न होना प्रकट करते हैं, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। ए, अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य तथा बी, नेगेटिव या नकारात्मक वाक्य। उदाहरण के तौर पर जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अफर्मेटिव, वह क्रिकेट खेल रहा है। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये नेगेटिव है, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। दूसरे प्रकार के वाक्य पे हम नजर डालेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछने का बोध हो, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे इज ही प्लेइंग क्रिकेट, मतलब क्या वह क्रिकेट खेल रहा है। तीसरे प्रकार का जो वाक्य होता है वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसे हम आज्ञा या आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, सलाह, निषेध, चेतावनी आदि का भाव व्यक्त होता है, इसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे सिट डाउन, मतलब बैठ जाओ। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ। डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ। प्लीज डू इट, कृपया इसे कीजिए। हैव मर्सी अपॉन अस, मतलब हम पर दया या रहम करो। इसके बाद हम आते हैं
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पर, जिसे हम हिंदी में विस्मयबोधक वाक्य भी कहते हैं। ये ऐसे वाक्य हैं जिनसे हृदय की तीव्र भावनाएं जैसे खुशी, दुख, दया, क्रोध, विस्मय आदि का बोध होता है, वो विस्मयबोधक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर व्हाट अ शेम मतलब कितने शर्म की बात है। अलास ही इज नो मोर, हाय वह अब नहीं रहा। इसके बाद हम आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम इच्छावाचक वाक्य भी कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनसे हृदय की इच्छा, आशीर्वाद, श्राप आदि का बोध हो, इच्छा बोधक वाक्य कहलाते हैं या इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मे गॉड ग्रांट यू अ लॉन्ग लाइफ मतलब भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। मे गॉड रूइन हिम भगवान इसे बर्बाद कर दे। लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री लंबी उम्र जिए।